स्टार्ट करते हैं काइनेमैटिक्स। और आज काइनेमैटिक्स ही सिर्फ स्टार्ट नहीं करूंगा मैं, जैसा कि मैंने कहा था आपको, या यूं कहें कि जैसा कि उस लिखा हुआ है कि काइनेमैटिक्स के साथ साथ ना बच्चों हम लोग डिफरेंशिएशन भी पढ़ेंगे। और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्या है कि मैं जनरली पाता हूं कि डिफरेंशिएशन में लोग गड़बड़ करते रहते हैं। अब क्यों करते हैं मुझे नहीं पता। हाँ, तो डिफरेंशिएशन में क्या मैं देखता हूँ कि जनरली बच्चे मैथ्स पढ़ने के बाद भी वो ये सोचते हैं कि यार ये डिफरेंशिएशन जो है ना मैथ्स का तो हो जाता है लेकिन फिजिक्स का नहीं होता है। ये भी कंप्लेन मेरे पास कई बार आई है। इसलिए अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, और बहुत मजेदार है। बहुत ही मजेदार होने वाला है आज का लेक्चर। आज की क्लास में हम लोग, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, डिफरेंशिएशन पढ़ने जा रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन की शुरुआत बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो जरा ध्यान से सुनेंगे तो आपको मजा आने वाला है। और वो ये है, ध्यान से सुनना कि यार, आप लोगों ने सबने सुना है कि 90 किलोमीटर पर आवर से मैं जा रहा था। 90 किलोमीटर पर आवर से मैं जा रहा था, ऐसा सुना होगा ना। किसी ने कहा है कि सर हम प्रीवियस लेक्चर नहीं देख पाए हैं तो क्या यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस ये है कि जैसे ही टाइम मिले तो प्रीवियस लेक्चर का वेक्टर कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपको काफी फायदा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो 90 किलोमीटर पर आवर किसी ने कहा कि मेरी स्पीड है। आपने कभी भी इस जैसे नहीं कार में देखा कि घर वाले 90 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी को चला रहे हैं, कभी हमने बहुत डेप्थ में जाकर के सोचा नहीं कि आखिरकार ये 90 किलोमीटर पर आवर होता क्या है। आज मैं आपके साथ इस बात को सोचूंगा कि आखिरकार इस 90 किलोमीटर पर आवर का क्या मीनिंग है। इसके लिए मैंने एक स्टोरी बनाई है, पहले वो स्टोरी सुनिएगा, बड़ी मजेदार है। एक रोड पर रेस्ट्रिक्शन था मैक्सिमम स्पीड का, कि मैक्सिमम स्पीड जो है उस रोड पर 60 किलोमीटर पर आवर थी। 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, एक भाई साहब जो है, एक भाई साहब जा रहे थे 90 किलोमीटर पर आवर से, जिसको मुझे आज समझाना है। ठीक है, पुलिस ने देख लिया, पुलिस ने कहा ए तुम्हारी ऐसी तैसी, रुको 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 रुको, रोक लिया भाई साहब को। ये जो भाई साहब थे, इनका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जो आप नाम रखना चाहें वो रख सकते हैं। आप में से ही किसी का छोटा नाम होगा तो मैं रख दूंगा, कोई छोटा नाम। शाहीन का दिख रहा है, शाहीन नहीं शहीन, साक्षी, शाहीन। छोटा नाम बताओ यार। आयुष, हाँ। तो आयुष जो है जा रहा था, आयुष जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था। पकड़ लिया पुलिस वालों ने कि भाई साहब कितने, यहाँ मैक्सिमम स्पीड का बोर्ड नहीं दिख रहा, बार बार 60 किलोमीटर पर आवर बोला हुआ है। तो आयुष ने कहा नहीं तो, मैं तो नहीं, ऐसा नहीं, 90 किलोमीटर पर आवर से नहीं जा रहा था। कि नहीं नहीं, तुम 90 किलोमीटर पर आवर से जा रहे थे, पुलिस वाले ने कहा। आयुष ने कहा नहीं ऐसा नहीं है भाई, आप अच्छा चलिए बताइए, आप 90 किलोमीटर पर आवर से क्या तात्पर्य है, आप क्या कहना चाहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय 90 किलोमीटर पर आवर। देखो सच्ची कहानी अगर होती तो आयुष की कुटाई हो जाती, आप भी जानते हैं। कोई इस बात को नहीं पूछता कि भैया, इतना कोई पुलिस वाला एक्सप्लेन नहीं करता कि व्हाट डू यू मीन बाय 90 किलोमीटर पर आवर। वो कहता तुम जेल में चलो, थाने चलो, वहां बताना चल के, या फिर पैसा दो, चालान भरो, और बाकी तुम कोर्ट में बताना। लेकिन एक थोड़ी हाइपोथेटिकल कहानी है। फिजिक्स वाला तो जो बंदा है, जो ट्रैफिक वाला है, वो थोड़ा पढ़ा लिखा बंदा है, ट्रैफिक वाला फिजिक्स वाला भी है मान लीजिए। तो आयुष जो है कहते हैं
कि व्हाट डू यू मीन बाय 90 किलोमीटर पर आवर। तो वो कहता है कि यार 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि पुलिस वाला कह रहा है 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि यदि आप 1 घंटे चलते, जैसे चल रहे हैं वैसे यदि आप 1 घंटे चलते तो आप 90 किलोमीटर पहुंच जाते हैं। ठीक। आयुष कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो बे, जैसे चल रहे थे वैसे चलते, तो पहली बात तो ये है कि मुझे 90 किलोमीटर जाना नहीं था। ठीक। दूसरी बात, सामने वो दीवार तुम्हें नहीं दिख रही है, जैसे चल रहे थे वैसे चलते तो दीवार से नहीं भिड़ जाते। तीसरी बात, जैसे चल रहे हैं यदि वैसे चलते तो मेरा पैर उस समय ब्रेक पर था, और आप कह रहे हैं कि जैसे चलते यदि वैसे चलते रहते तो आप 1 घंटे में 90 किलोमीटर पहुंच जाते, जबकि मेरा पैर तो ब्रेक पे था, तो मैं तो रुकने वाला था। बोलो पुलिस वाले भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं आप, मैं तो नहीं आपकी बात समझ पाया। है ना। ठीक है। पुलिस वाला थोड़ा हैरान, थोड़ा परेशान कि यार इस बंदे को कैसे समझाएं। तो उसने कहा नहीं आप नहीं समझ रहे भाई, आप जैसे जैसे चल रहे थे यदि वैसे चलते। तो कहता वही तो मैं कह रहा हूं, आयुष कहता कि जैसे चल रहे थे भाई, मेरा पैर ब्रेक पर था, मेरा पैर ब्रेक पर था। ओहो ये बात हो गई है। वीरेंद्र शर्मा कह रहा है कि मैंने फिजिक्स वाला बोल दिया। ओके भाई सॉरी भाई, तो मैंने तो ट्रैफिक वाला फिजिक्स वाला इस तरीके से बोल दिया था, तो मैं अपने शब्द वापस ले लेता हूँ। मेरा सेंस ये था कि ट्रैफिक वाला भी कुछ फिजिक्स जानता था। ठीक है ना, चल उसको छोड़ देते हैं अपन ना, अपन अपने पे फोकस करते हैं, हमें दूसरे से मतलब नहीं, और ना ही मैंने उस सेंस में बोला है। ठीक है बच्चों, मैं वापस से आता हूँ। तो आयुष बाबू जो है वो कहते हैं कि 90 किलोमीटर पर आवर नहीं समझ पा रहा हूं मैं यार, इसका घूमा दिमाग ट्रैफिक वाले का। ट्रैफिक वाला जो है उसने भी थोड़ी फिजिक्स पढ़ी थी, तो अपने गुरुजी के पास गया, उसने गुरुजी के साथ कुछ खुसर की। उन्होंने कहा सर गुरुजी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, एक बंदा है वो मान नहीं रहा है। गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है। गुरुजी ने कान में कुछ बताया उसको, और कान में बताया तो ट्रैफिक वाला वापस आता आयुष के पास, और पता है क्या बोलता है, कह रहा था भैया अब मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। ट्रैफिक वाला क्या मस्त आंसर देता है, वो कहता है आप जैसे चल रहे थे यदि वैसे चलते तो 1 सेकंड में आप 25 मीटर चले जाते, 25 मीटर चले जाते। तो आयुष आयुष है तो ईमानदार, लेकिन आयुष चाह रहा है कि उसे सही बताया जाए। ठीक है ना। तो आयुष जो है कहता है कि हाँ यार 1 सेकंड में तो इतनी तो स्पीड थी कि मैं 25 मीटर जा सकता था, शायद, कंफर्म नहीं। तो आयुष कहता हाँ ये हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये कहाँ है कि 90 किलोमीटर पर आवर। तो पुलिस वाला कहता है दैट इज सेम थिंग, 25 मीटर पर सेकेंड इज सेम एज 90 किलोमीटर पर आवर। आप सभी को पता होगी ये बात, नहीं पता तो मेरे ख्याल से जान लीजिए। मान लीजिए आयुष जो है वो इस पे भी सेटिस्फाई नहीं होता, मान लीजिए वो इससे सेटिस्फाइड नहीं होता, तो पता है क्या कहता है, कहता नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, मैं 1 सेकंड में 25 मीटर जा ही नहीं सकता था यार, मैंने ब्रेक पर खड़ा हो गया था, मैं ब्रेक पर इतना तेज ब्रेक लगा रहा था। तो पुलिस वाला कहता है, ध्यान से सुनना, पुलिस वाला कहता है अच्छा एक बात जान लीजिए, आप 2.5 मीटर चले जाते इन 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड में आयुष बाबू आप 2.5 मीटर, आप 2.5 मीटर तो बहुत छोटा होता है। तो मैं वापस आता हूं, तो 0.1 सेकेंड में 2.5 मीटर, किसमें 0.1, पुलिस वाले ने कहा भैया 2.5 मीटर। अब आयुष का दिमाग फिर घूमा यार, 2.5 मीटर तो बहुत छोटा होता है, इतना तो मैं चला जाता, मेरी स्पीड तो इतनी थी। और अगर मान लो वो उस पर भी नहीं मानता, तो आप समझ गए होंगे कि पुलिस वाला क्या कहता। पुलिस वाला कहता कि आप 0.25 मीटर चले जाते 0.01 सेकेंड में, मतलब पता है कितने सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर आपकी गाड़ी चली जाती 0.01 सेकेंड में। अब पुलिस वाला कह रहा है यदि जैसे आप चल रहे थे यदि आप वैसे चल रहे होते तो 0.01 सेकेंड में 25 सेंटीमीटर चले जाते। और वो भी यदि आप नहीं मानते हैं
तो आप 2.5 सेंटीमीटर चले जाते, कितना 2.5 सेंटीमीटर चले जाते किसमें 0.001 सेकेंड में। तो पुलिस वाले को किस तरीके से समझाना पड़ रहा है। 2.5 सेंटीमीटर एक स्केल पे इमेजिन करो, 2.5 सेंटीमीटर कितना होता है ना। उतनी देर में ब्रेक का इफेक्ट क्या होगा, 0.001 सेकेंड में ब्रेक का इफेक्ट नेग्लिजिबल बहुत कम होगा ना। और अगर होगा तो और कम कर दो, 25 मिलीमीटर कर दो। क्यों भाई 2.5 मिलीमीटर कर दो, लो भैया 2.5 मिलीमीटर चले जाते 0.001 सेकेंड में। इतना तो आप चले ही जाते क्योंकि इतने देर में ब्रेक का इफेक्ट तो नेग्लिजिबल होता है। और जब ये अगर आप आयुष मान गया तो उसे मानना पड़ेगा कि आयुष जो है क्योंकि 22.5 मिलीमीटर पर 0.001 सेकेंड इज सेम एज 90 किलोमीटर पर आवर। कि आप समझ पा रहे हैं, हम कैलकुलस के करीब पहुंच रहे हैं इस तरीके के लॉजिक को देकर। यानी कि बच्चों ध्यान से सुनना, 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड को बेहतर समझने का क्या तरीका है। जिस इंस्टेंट पर 90 किलोमीटर पर आवर बोला गया है उस इंस्टेंट से थोड़ा और आगे जाओ, ठीक। और वो जो थोड़ा और आगे टाइम है वो बहुत छोटा हो, बहुत छोटा। उसमें डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दो, वो 90 किलोमीटर पर आवर के बराबर आएगा। किसी इंस्टेंट पर 90 किलोमीटर पर आवर का क्या मीनिंग अब फाइनली निकला, ये निकला कि डेल्टा टी समय के लिए आप ऑब्जर्व करिए, इसकी डेल्टा एक्स डिस्टेंस देखिए, ध्यान से सुनना, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी कर दीजिए। और ये चीज में डेल्टा टी जितना छोटा होगा तो इसको लिखते हैं डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। डेल्टा टी जितना छोटा होगा उतना ही ये 90 किलोमीटर पर आवर के पास पहुंचता जाएगा। और इस सिंबल को यहां पर बराबर से शो किया जाए, ठीक। इसका मतलब किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे स्पीड का मीनिंग समझना है तो क्या करना चाहिए, उस पॉइंट के आसपास छोटी सी डिस्टेंस ट्रेवल करनी चाहिए छोटे से टाइम में और डिवाइड कर देना चाहिए ताकि ब्रेक या एक्सीलरेशन किसी का भी कोई इफेक्ट नेग्लिजिबल आए, ठीक। थोड़ा थोड़ा सा समझ में आया होगा। अच्छा यहां तक पहुंच गए। अब मैं इस स्टोरी को मैथ्स में कन्वर्ट करने जा रहा हूं, मैथमेटिकल डाटा में कन्वर्ट करके समझाऊंगा। विश्वास मानिए मजा और आने वाला है। आज गूज बम्स आएंगे अगर वाकई में आप पहली बार डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो, क्या आपको पहले समझ में नहीं आया है और आज मेरे से सुन रहे हो ना, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो सुनिएगा जरा ध्यान से। एक पार्टिकल कुछ ऐसे चलता है एक्स कोऑर्डिनेट पर, एक पार्टिकल एक्स कोऑर्डिनेट पे बच्चों ऐसे चलता है, ये थोड़ा एक्स कोऑर्डिनेट टेढ़ा हो गया, ये एक्स बराबर 0 है, कि उसका टी टाइम पर एक्स कोऑर्डिनेट टी स्क्वायर प्लस 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। उसका टी टाइम पर एक्स कोऑर्डिनेट टी स्क्वायर प्लस 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल टी इक्वल टू 1 पर बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 2, ठीक। ये मीटर में है, सब कुछ एसआई सिस्टम में है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। टी बराबर 2 पर क्या बोला जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 1 5। टी बराबर 3 पर बच्चों क्या बोला जाएगा, तो 9 3 जा 9 प्लस 1 कितना हुआ 10। इस तरीके से एक्स कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज होता है, ठीक। अब किसी ने मुझसे कहा फाइंड वेलोसिटी, फाइंड स्पीड या वेलोसिटी एट टी बराबर 2 सेकेंड, टी बराबर 2 सेकेंड पर वेलोसिटी को बताइए, ये किसी ने कहा, ठीक। मैंने कहा ठीक है, हमारे सर ने बताया था कि क्या वेलोसिटी बराबर हम डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी करेंगे और डेल्टा टी को टेंडिंग टुवर्ड्स 0 करते जाएंगे, छोटा छोटा करते जाएंगे, और ये सारा काम करेंगे किसके पास, t बराबर 2 के पास। t बराबर 2 पर देख लेंगे वेलोसिटी और फिर t बराबर 2 प्लस डेल्टा टी पर देख लेंगे वेलोसिटी, t बराबर 2 पर देख लेंगे, t बराबर 2 प्लस डेल्टा टी पर देख लेंगे। अभी तो अरे छोटा छोटा इंटरवल याद आया ना भाई,
उसके बाद डेल्टा एक्स निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, और ये वेलोसिटी टी बराबर 2 पे लगभग आ जानी चाहिए। ये उस लगभग का क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स आप देखने जा रहे हैं, बहुत शानदार वाली, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा शुरू करते हैं। तो पहली बार मैं वेलोसिटी निकालने जा रहा हूँ, मेरे दिमाग में एक प्लान आया। x एट टी बराबर 3 देखता हूँ, x एट टी बराबर 2 देखता हूँ, कितने का डिफरेंस आया, 1 सेकेंड का, 1 से डिवाइड कर देता हूँ और मैं कहता हूँ ये वेलोसिटी होगी। तो कितनी आई, 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई 3 पर कितनी थी, 10, सॉरी 10, और 2 पर कितनी है, 5, डिवाइडेड बाई 1 कितना आया बच्चों, 5 मीटर पर सेकेंड। मैं कहा ये वेलोसिटी होगी। 2 प्लस डेल्टा टी वाला स्टेप नहीं समझे, कोई बात नहीं, मार दो गोली इसको। हमने जो अभी पढ़ा था 90 किलोमीटर पर आवर सोचना है, तो जिस समय 90 बोला गया उस समय थोड़ी सी डिस्टेंस, थोड़ा सा टाइम निकाल लो और डिस्टेंस अपॉन टाइम से डिवाइड कर दो, याद आया। उसी चीज को करने जा रहा हूँ। तो मेरे से कब पूछी गई बच्चा वेलोसिटी टी बराबर 2 पर, तो मैंने कहा 2 पर निकाल लो। 2 पर पार्टिकल कहां पर था, 3 पर पार्टिकल कहां पर था, ये डिस्टेंस निकाल लो, टाइम से डिवाइड कर दो, 5 आ गया। लेकिन लोगों ने कहा गुरुजी ये वेलोसिटी एट टी बराबर 2 थोड़े ना है यार, ये तो 2 से 3 तक की है ना यार। मैंने पूछा तो 2 पर है। फिर वही 90 किलोमीटर पर आवर को और थोड़ा एक्यूरेट करो, तो पुलिस वाले ने क्या किया था, टाइम इंटरवल छोटा किया था। हाँ, तो मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात, ध्यान से सुनना। एक काम करो, x बराबर 2.1 सेकेंड पर और 2 सेकेंड पर निकालो। 2.1 सेकेंड पर x निकालो, छोटा सा, और अरे टाइम तो 0.1 सेकेंड हो गया ना, 0.1 सेकेंड टाइम हो गया, ठीक। और 2.1 पर जरा x की वैल्यू निकालते हैं। ओहो ये थोड़ा मुश्किल है, कोई बात नहीं बच्चों, इस इक्वेशन में 2.1 डालो, जरा देखो कितना आ रहा है। इसमें 2.1 डाल के देखो, चल जल्दी बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, t बराबर 2.1 डालो, कितना आ रहा है फटाफट। चलो कोई बात, मैं रख देता हूँ 2.1। 2.1 का स्क्वायर बच्चों क्या होगा, 2.1 का स्क्वायर ये होगा 144, 4.41 होगा। चेक करो क्या ये सही बोल रहा हूं मैं, 2.1 का स्क्वायर, उसमें प्लस 1 ऐड कर दो, तो क्या आ गया, 5.41 आया कि नहीं आया, 5.41, ठीक है। माइनस करो, t बराबर 2 पर बताओ बच्चों कितना था x, 5। अच्छा टाइम बोलो कितना, अरे टाइम तो बताओ बे, 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड कितना आया, 4.1 मीटर पर सेकेंड। अब ये बताओ गुरु भाई कि 4.1 मीटर पर सेकेंड जो आया है, वो पहले तो इधर लिख दे, नहीं तो मेरी शक्ल उस पे आ रही होगी यार। 4.1 सेकेंड, इसकी वैल्यू बच्चों आई है 4.1 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी है, मैंने कहा ये है वेलोसिटी टी बराबर 2 की। लोगों ने कहा नहीं है, ये वेलोसिटी टी बराबर 2 की नहीं है। मैं कहा फिर किसकी है, कि यार ये वेलोसिटी है आपकी, एक मिनट, ये भर गया, ये भर गया पेज, इसकी जरूरत है नहीं, इसको रब कर देता हूँ, ये वाले की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको रब कर देता हूँ, ये गाड़ी वाला क्वेश्चन है ना, इसको हटा देता हूँ, इसी पे लिखना शुरू करता हूँ आगे। हाँ, तो मैं कहां पर था, वापस आता हूँ। तो ये लीजिए साहब, x बराबर 2 पर पूछी थी वेलोसिटी, t बराबर 2 पर। आप फालतू बातें बता रहे हैं, आप बता रहे हैं t बराबर 2 से t बराबर 2.1 तक की बीच की बता रहे हैं, t बराबर 2 पर बताइए। मैंने कहा यार एक काम कर, x एट t बराबर 2 पॉइंट थोड़ा और पास जाते हैं, हमारे सर ने बताया था बहुत छोटा करते जाओ, तो वेलोसिटी लगभग उसके बराबर आ जाएगा। वो लगभग ध्यान से सुनना, वो लगभग एग्जैक्ट में कन्वर्ट होने वाला है, चमत्कार होने वाला है, ध्यान देते रहिएगा, मजा आने वाला है। t बराबर 2 डिवाइडेड बाई 0.01, जरा बच्चा पार्टीज की वैल्यू निकालिए, आप ही को निकालनी है, मेहनत आपको करनी है,
मैं नहीं करूंगा। और जैसे ही आप इसकी वैल्यू निकालेंगे ना, आपकी आंखें चमकने वाली हैं, आपको मजा आने वाला है कि हे भगवान, इतना सही डाटा सेट हो रहा है। निकालिए तो सही वैल्यू, जो वैल्यू निकालेगा ना, उसी को मजा पढ़ने में सबसे ज्यादा आएगा। निकालिए वैल्यू, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ ये वैल्यू क्या आ रही है। अच्छा बस इतना बता दो, ये वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू क्या आ रही है, ये बता दो। अरे नलायकों, तुम लोग 2.01 का स्क्वायर नहीं निकाल पा रहे हो। चलो मैं निकालता हूँ, 2.01 इंटू 2.01, ठीक है, ऐसे निकालते हैं सिंपल से। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 1 का आएगा 2.01, यहाँ ऊपर करते हैं 2.01, तो 201 इंटू, फिर 0 का करेंगे तो ये आ गया, फिर किसका करेंगे जल्दी बोलो नालायकों, फिर 2 का करेंगे तो 2 का करेंगे तो 204, ये आएगा। क्या लिखे, 10404, और 4 बार ये 4, ये आ गया। अरे यार, उसमें +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, x बराबर क्या था, टी स्क्वायर +1 था ना, इसमें +1 करना पड़ेगा। तो 5.0401 माइनस माइनस 5 डिवाइडेड बाई 0.01, चेक करिए कितना आ रहा है वेलोसिटी, 4.01 मीटर पर सेकेंड। आ रही कि नहीं आ रही, 4.01 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ रही है। जरा देखो तो सही, पिछली वाली कितनी आई थी, 4.1 मीटर पर सेकेंड। पिछली बार ये कितना था बच्चों, 5.41। इस बार ये कितना है, 5.0401, और वेलोसिटी कितनी आ रही है, 4.01 मीटर पर सेकेंड। लेकिन फिर से कोई ऑब्जेक्शन कर सकता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, थोड़ी कुछ तुम्हें कुछ दिखना शुरू होगा, कुछ अनसुलझी पहेलियां सुलझना शुरू हो रही हैं कि और टू के पास जाइए। टी बराबर 2.001 माइनस एक्स टी बराबर 2 डिवाइडेड बाई 0.001 अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, अब आप समझ गए होंगे। 2.001 मैं बता देता हूँ क्या आएगा, 5.004001 माइनस 5, आप निकाल के देख लीजिएगा, गारंटी है यही आएगा। और ये इंट्यूशन से बोल रहा हूँ, सीक्वेंस से बोल रहा हूँ कि इस बार 2.001 पर स्क्वायर जो निकालेंगे, टाइम की वैल्यू निकाले, टी स्क्वायर +1 की जब वैल्यू निकालेंगे वो यही आएगी, गारंटी है, ठीक है। और देखो इसको इक्वल बराबर ये किसके आएगी, चेक करो जरा, 4.001 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब कमाल देखना जरा, इसका मतलब मैं कह सकता हूं बच्चों कि वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड मीन्स x एट t बराबर 2.0000000, कब तक जीरो, इनफाइनाइट तक जीरो, ठीक है। और लास्ट में 1 कर देना, x बराबर t बराबर 2 डिवाइडेड बाई 0.0000, इनफाइनाइट बाद में 1 कर देना। बताओ बच्चों इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, क्या मैं कह सकता हूँ इसकी वैल्यू 4.00000000000 इनफाइनाइट तक, और 1 फिर ये आएगी। और जैसे जैसे ये चीज जीरो की तरफ जाती जाएगी तो बताओ बच्चों ये वैल्यू किधर की ओर जाएगी, क्या मैं कह सकता हूँ ये एग्जैक्टली 4 पॉइंट मीटर पर सेकेंड की ओर जाएगी, क्या ये बोला जा सकता है कि ये एग्जैक्टली 4 मीटर पर सेकेंड के पास आएगी। इसका मतलब वेलोसिटी एट t टू 2 सेकेंड इज एग्जैक्टली 4 मीटर पर सेकेंड। कोई बात नहीं, नहीं निकला तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बात समझ में आई क्या बच्चों, हाँ लिखना कमेंट सेक्शन में, यस लिखना अगर मेरी बात समझ में आ गई है। तो मैं आगे बढ़ूंगा और फिर एक और शानदार चीज बताऊंगा।
ठीक है, तो अब मैं जरा इसको वापस से समराइज कर देता हूं। कैसे करूंगा, ध्यान से सुनना। समराइज करने का तरीका सुनिए। मैंने बड़ी मेहनत से बच्चों t बराबर 2 पर निकाली वेलोसिटी, बहुत मेहनत करी। सोचिए कितनी मेहनत करी, कितने कैलकुलेशन किए। 2.1, 2.01, 2.001, 2.0001, फिर 2 पे निकाला, डिफरेंस लिया, टाइम से डिवाइड किया, उफ, तब जाकर के आंसर आया। किसी ने कहा 2 पर नहीं चाहिए, मुझे 3.1 पर चाहिए। मैंने कहा मर गए, फिर से पूरा प्रोसेस रिपीट करो, फिर से पूरा प्रोसेस रिपीट करो। या मैंने कहा कुछ तो यार, कुछ तो होना चाहिए यार, कोई ऐसा तरीका निकालूं कि अब कोई मूड ना खराब करे। मैं 2 पे निकालूं, वो कहते 3 पे निकालो, मैं 3 पे निकालूं, वो कहते 4 पे निकालो। मैं एक ऐसा कुछ प्रिपेयर करके रखता हूं पहले से कि मेरे से कोई पूछे तो मैं कहूं कि भैया ये लीजिए, आप कोई भी टाइम की वैल्यू दीजिए, मैं खट से आंसर बताऊंगा, है ना। ऐसा बन आ रहा है, देखो कैसे करता हूं, ध्यान से सुनना, बड़ी मजेदार चीज। मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान देना। बस यही डिफरेंशिएशन की आज खोज होने जा रही है। आज डिस्कवरी करने जा रहे हैं हम लोग डिफरेंशिएशन की, आप हम सब मिल करके। और देखिएगा क्या मजा आएगा आज, हंगामा हो जाएगा आज तो, मतलब बिल्कुल बढ़िया। तुमको अगर तुम ढंग से इस वीडियो को देख रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ दोबारा फिर से देख लेना, कैलकुलस तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगी, मेरा प्रॉमिस है। ये प्रॉमिस ऐसे नहीं आया, पिछले 20 सालों से पढ़ाते पढ़ाते आया है, ये करते करते आया है, देखते देखते आया है। तो ध्यान से सुनना जरा फिर से, है ना। मैंने कहा x बराबर क्या था गुरुजी, x बराबर था टी स्क्वायर प्लस 1। कि कहां पर पूछनी है, कि कभी 2 पर, कभी 3 पर, कभी 4 पर, कभी 5 पर, कभी 6 पर, कभी 7 पर, कभी 8.1 पर, कभी किसी पे, कभी किसी पे। दिमाग खा लिया मेरा। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, ऐसे बात करें, वेल, फाइंड वेलोसिटी एट टी, टी बराबर टी, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टी निकाल, मतलब एक जनरल टाइम के फॉर्म में निकालो ना यार। जो सारा काम अभी आपने वैल्यू डाल करके ये किया था, जो सारा काम वैल्यू डाल करके किया था, वो टाइम अननोन के टर्म्स में कर लीजिए, एल्जेब्रिक फॉर्म में कर लीजिए। कि क्या किया था याद करते हैं, मैं याद बताता हूँ। मैंने x एट t प्लस 0.01, 0.001, 0.0001 ये सब किया था। मैं उसको भी डेल्टा टी लिख रहा हूँ, और मैं कहूंगा डेल्टा टी जितना छोटा होता चला जाएगा, वेलोसिटी उतनी एग्जैक्ट आती जाएगी किस पर, टी बराबर टी पर। तो x एट टी बराबर टी, एक्स एट टी प्लस डेल्टा टी, ये चूज कर लिया, इसको बोला डेल्टा एक्स। और डिवाइड कर देंगे डेल्टा टी से, और फिर डेल्टा टी कहेंगे ले जाओ जीरो की तरफ, ले जाओ उसको जीरो की तरफ, आ जाएगी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, डेल्टा टी को किधर की ओर ले जाओ, किधर ले जाओ, डेल्टा टी जीरो की ओर। तो इसको बोलते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, इसको बोलते ही है। मैं कहा ठीक है गुरुजी, रखते हैं जरा। तो मैंने यहाँ रखी वैल्यू t प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी पर, बोलिए x की वैल्यू क्या है बच्चों, टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर प्लस 1 थी ना, माइनस का मल्टीप्लाई हो गया अपॉन डेल्टा टी, और लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स क्या करनी है बच्चों, जीरो। बाद में जब वैल्यू आ जाएगी उसके बाद आगे बढ़िए साहब, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, इसको खोल देते हैं। टी स्क्वायर प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर प्लस 2t डेल्टा टी प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल अपॉन डेल्टा टी। क्या बचा बच्चों जरा देखो तो सही, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड जीरो, डेल्टा टी प्लस 2t, चेक करो यही बचा कि नहीं बचा, ठीक। अब ये बताओ, क्या मैं यहां से बच्चा पार्टी ये कह सकता हूं कि जैसे जैसे मैं डेल्टा टी को जीरो की तरफ ले जाऊंगा, वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू टी 2t बनती जाएगी, या जैसे डेल्टा टी जीरो की तरफ जाएगा वेलोसिटी 2t की तरफ जाएगी, यानी कि वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू टी इज 2t। अब वैल्यू डाल के देख लो पिछली वाली, कब कहां पूछी गई थी, t बराबर 2 पर। तो देखिए जरा वेलोसिटी एट t बराबर 2 कितनी आ रही है, 4 आ रही है क्या, चेक करिए, क्या 4 ही निकाली थी पिछली वाली, बिल्कुल सही बात है 4 ही आई थी। अब किसी ने कहा नहीं 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 टी बराबर 3 पर निकाली है, मैं कहा 3 डाल दे भाई।
तो वेलोसिटी एट 3 बताइए कितनी हो जाएगी? 6 मीटर पर सेकेंड। अब आपको जो पूछना है पूछिए। ठीक है बच्चों, तो पता है क्या है, इस तरीके से हमने क्या किया, आज के बाद कोई फंक्शन अगर दिया गया है, कोई फंक्शन अगर दिया गया है, तो उस फंक्शन की वैल्यू t प्लस डेल्टा टी पर माइनस उस फंक्शन की वैल्यू t पर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इस पूरी वैल्यू को जो इतनी मेहनत से निकाला है ना, हमने इसके लिए फॉर्मूले बना लिए, इसको और छोटा कर दिया और फॉर्मूले बना करके हमने दुनिया में बांट दिए, फॉर्मूले बना करके दुनिया में बांट दिए। और हमने कहा ये सारे काम भी करने की जरूरत नहीं है, और छोटा प्रोसेस हो गया कि अगर x बराबर टी स्क्वायर प्लस 1 हो तो ये फॉर्मूला लगाइए, खट से आंसर पाइए। क्या है बच्चों फॉर्मूले, जरा देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आपके सामने लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एक्स टी प्लस डेल्टा टी माइनस एक्स टी अपॉन डेल्टा टी को पहली बात तो ऐसे डिनोट करेंगे, आज के बाद इतनी सारी बड़ी चीज को ऐसे डिनोट करेंगे। और इसी को बोला जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी और डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। इसी चीज को जो हमने मेहनत करी थी ना, एक्स एट टी प्लस डेल्टा टी, मैं दिखा देता हूँ किस चीज की बात कर रहा हूँ बच्चों, ये वाली चीज की, ये चीज है ना, इस पूरी चीज को ही dx बाई dt कहते हैं। ठीक, इसका नाम क्या होता है, लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी और डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन जनरल, अब जनरल बात करते हैं। अभी तक हमने बात की थी वेलोसिटी की, एक्स बराबर टी स्क्वायर 1, हमने कहा था ये टाइम है, ये क्या है, पोजीशन है। लेकिन बच्चों इस तरीके की चीज जहां पर भी रेट होगा, जैसे यहाँ वेलोसिटी के लिए बताई है ना, वैसे फिजिक्स में बहुत सारी ऐसी जगह आएंगी जहां किसी पॉइंट पर हमको, जैसे यहाँ dx बाई dt निकालना था ना, x बाई t निकालना था ना, वैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। तो हमने क्या बोला, इन जनरल y इक्वल टू एफ एक्स के लिए ये डिफाइन कर देते हैं, जहां पर y कुछ भी हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है। मतलब फॉर्मूले इस फंक्शन के लिए याद करेंगे, x y में फॉर्मूले याद करेंगे, फिर जैसी जरूरत पड़ती जाएगी वैसा काम करते जाएंगे। मतलब हमसे बोला गया है कि पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम कहेंगे ये टाइम है, ये पोजीशन है। किसी ने कहा नहीं 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 वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम कहेंगे ये टाइम है, ये वेलोसिटी है। किसी ने कहा नहीं 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 वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, तो मैंने कोई बात नहीं, ये x है, ये y है। मतलब कोई भी फंक्शन को y एज अ फंक्शन ऑफ x रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इन जनरल y एज अ फंक्शन ऑफ x रिप्रेजेंट करेंगे, तो इन जनरल dy बाई dx लिखेंगे, जैसे वहां dx बाई dt लिखा था। और क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x और डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसी चीज को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x भी बोला जाता है, और बोला जाना चाहिए भी। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था, जो पुलिस वाले से पूछा था, उसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी t बराबर 2 पर वेलोसिटी, तो उस इंस्टेंट पर बताइए कि डेल्टा x बाई डेल्टा टी। तो इसीलिए इसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहां था। और अगर जनरल बात करें तो dy बाई dx को क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूले टू डिफरेंशिएट जरा देख लेते हैं। ये फॉर्मूले नेक्स्ट क्लास में रट्टा मार के आइएगा, यदि नहीं आइएगा तो मुझसे मैं कुछ नहीं कर सकता, ये जान लीजिए। अगर आपको नेक्स्ट क्लास में आज जो फॉर्मूले पढ़ाने जा रहा हूँ, आज जो रूल्स बताने जा रहा हूँ बच्चों, अगर वो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ के नहीं आते हैं तो आप मेरे साथ NSEP तक का सफर तय नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल टिप पर ये फॉर्मूले होने चाहिए, बिल्कुल भयानक रट लेने हैं, रूल्स रट लेने हैं, और तभी नेक्स्ट क्लास में बैठना है। मैं कोशिश करूंगा आज की क्लास में या कल तक, आज शाम तक या कल सुबह तक एक ऐसी शीट दे दूं आपको, एक असाइनमेंट दे दूं डिफरेंशिएशन का, जिसमें आप फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर लें। पहले तो फॉर्मूले देखते हैं। सबसे पहला, इफ y बराबर कांस्टेंट dy बाई dx बराबर 0। बच्चों ये फॉर्मूला तो आपको अपने आप ही समझ में आना चाहिए कि अगर y कांस्टेंट है,
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स में अगर मैं कुछ चेंज करूं तो वाई में चेंज कितना होगा, तो आंसर 0 ही तो होना चाहिए। तो ये तो लॉजिकल है भाई, तो याद कर, हो ही गया। ऐसे ही अगला फॉर्मूला, इफ y बराबर x की पावर n देन dy बाय dx बराबर nx, ये बुक्स में लिखा रहता है, ये बुक्स में लिखा रहता है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं आप इसको ऐसे या ऐसे याद करें, ज्यादा सही। ऐसे याद करने का क्या फायदा होगा गुरुजी? गुरुजी बताएंगे आपको थोड़े दिनों बाद कि ये चमत्कारिक फॉर्मूला है कि ये यहां से यहां कैसे पहुंचे। अबे dx को इधर ले गए ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो चमत्कार होगा अगर आपने नीचे वाला फॉर्मूला पढ़ लिया। इस फॉर्म में इसको याद रखना है कि डी वाई क्या था बच्चों, वाई यहां देखो, वाई क्या था, एक्स की पावर n बाई n था। तो मैं लिख रहा हूं डी ऑफ एक्स की पावर n, कहीं लिखा हो तो उसका मतलब होता है n टाइम्स, उसका मतलब क्या होता है n टाइम्स डी ऑफ एक्स की पावर n का मतलब क्या होता है n टाइम्स एक्स की पावर n माइनस 1 dx। ठीक, समझ में आ गई बात, क्लियर। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को करते हैं। इफ y इक्वल्स टू x क्यूब फाइंड dy बाई dx एट x बराबर 4। चलिए पहले आप करिए फिर मैं बताता हूं। चाय पी जा रही है, जब तक आप क्वेश्चन कर रहे हैं तब तक मैं चाय पी लेता हूँ। चलिए भाई, सबने आंसर लिखना शुरू कर दिया, मैं भी देखता हूँ मुझसे होता है कि नहीं, मैं कर पाता हूँ कि नहीं। तो डी वाई फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ, ये है x की पावर n, ये है n, ठीक है। ये क्या चीज है, n है। ये x की पावर n कितना है, n, n बराबर कितना है 3। तो dy बाई dx क्या फॉर्मूला याद किया है, dy बाई dx 3, n नीचे आ गया, n नीचे आ गया, और x की पावर क्या आ जाएगा n माइनस 1 मतलब 2। और कहां पर पूछा है dy बाई dx, मैंने कहां पूछा है, x बराबर 4 पर पूछा है। तो मैं क्या लिखूंगा 3 इंटू 4 की पावर 2, तो 48 यूनिट इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अगला है फॉर्मूला y बराबर साइन x। अगर y बराबर साइन x है तो dy बाई dx cos x के बराबर होगा, या इस फॉर्मूले को d sin x बराबर cos x dx भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, या फिर दूसरा फॉर्मूला है y इक्वल टू ln x। y इक्वल टू ln x है तो d ऑफ ln x, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। इसको लिखा जाता है 1 बाई एक्स डी एक्स, यानी कि या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, dy बाई डी एक्स किसके बराबर होगा बच्चों, 1 बाई एक्स के। तभी तो हम ये कह पाएंगे कि dy बराबर 1 बाई एक्स डी एक्स, या d ऑफ ln x बराबर 1 बाई एक्स डी एक्स, है ना। तो y बराबर ln x है तो dy बाई डी एक्स कितना होगा 1 बाई एक्स, या फिर d ऑफ ln x इज 1 बाई एक्स डी एक्स। चलिए इस पर भी बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए पोजीशन x of a particle varies with time t as x equals to sin t. Find value of velocity at t equals to 0। t equals to 0 पर वेलोसिटी क्या होगा। अच्छा, ये ln x क्या होता है, मेरे से ये पूछा गया है। ln x एक फंक्शन है बच्चों, जिसको बोलते हैं log बेस e x, ठीक। अभी सिर्फ रट्टा मार लीजिए, बाद में मैं आपको बता दूंगा कि, या मैथ्स वाले सर से एक क्लास लेने के लिए बोल दूंगा जो लॉग आपको बेसिक लॉग का आइडिया दे दे, ठीक है ना। तो वो पैरेलल में क्लास लगा करके आपको लॉग एक्स का मतलब बता देंगे, ठीक।
तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी है, dx बाई dt से कह सकते हैं ये वेलोसिटी है। तो sin t का डेरिवेटिव क्या होगा, cos t होगा बच्चों। और t बराबर 0 पर पूछा गया है तो t बराबर 0 डाल दीजिए, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर आ गया 1। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला है y इक्वल्स टू e की पावर x। अगर y बराबर, ये बड़ा मस्त फंक्शन होता है पता है, अगर y बराबर e की पावर x है तो इसका डेरिवेटिव बच्चों dy बाई dx जो है ना, ये खुद ही होता है e की पावर x। मतलब या यूं कहे कि ये ही इस फंक्शन की डेफिनेशन है। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव वही होता है, खुद ही होता है। तो y इक्वल्स टू e की पावर अगर x है तो dy बाई dx बराबर e की पावर x। ठीक, इसको कैसे लिख सकते हैं, d ऑफ e की पावर x इज e की पावर x इंटू dx। अगला फॉर्मूला, y बराबर अगर 10x है तो dy बाई dx बराबर sec स्क्वायर x dx होगा। इसी को लिखने का तरीका मैं कह सकता हूं, dy बराबर sec स्क्वायर x dx, dy बराबर sec स्क्वायर x dx, और y किसे बोल रहा था मैं, 10x को, तो d ऑफ 10x इज sec स्क्वायर x dx, ये फॉर्मूला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे फॉर्मूला y बराबर cot x, तो d ऑफ cot x इज cosec माइनस cosec स्क्वायर x dx। ये रट्टा मारना है, रट्टा मारना है, रट्टा मारना है। ये सारे फॉर्मूले आपको नेक्स्ट क्लास तक याद हो जाने चाहिए। फिर से कह रहा हूँ, ये सारे फॉर्मूले आपको नेक्स्ट क्लास तक याद होने चाहिए, वरना मजा नहीं आने वाला है। अब पढ़ने जा रहे हैं बच्चों रेट ऑफ चेंज, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पोजीशन, हाँ, dx बाई dt को क्या बोला था, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोला था ना। तो रेट ऑफ चेंज फिजिक्स में दो तरीके के होते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x दो तरीके का हो सकता है। एक बोला जाता है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, जिसको डिनोट करते हैं ट्राइंगल y अपॉन ट्राइंगल x, लेकिन बोलते क्या है, डेल्टा y बाई डेल्टा x, ये बोलते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है y फाइनल वैल्यू माइनस y इनिशियल वैल्यू, x फाइनल वैल्यू माइनस x इनिशियल वैल्यू। दूसरा रेट ऑफ चेंज होता है आज जो पढ़ा है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। क्या, बड़ा सिंपल, इसी डेल्टा एक्स को अगर टेंडिंग टुवर्ड जीरो कर दोगे तो इंस्टेंटेनियस बन जाएगा। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड जीरो कर दोगे तो ये dy बाई dx बन जाएगा, इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। और अगर आपने लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टुवर्ड जीरो नहीं की तो बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओहो, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिया है, उस एग्जाम्पल को देखने के लिए इसको हटा देता हूँ। हाँ, ये एग्जाम्पल लिया है, एवरेज फोर्स जो होगा, जो एवरेज फोर्स होगा उसको इस ऐसे डिनोट कर देते हैं हम लोग, और वो बराबर होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, क्योंकि फोर्स की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, और इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज, यही वर्ड है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और जब कुछ नहीं दिया जाता है बच्चों तो उसका डिफॉल्ट मीनिंग क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, तो दो रेट ऑफ चेंज हो सकते हैं, एवरेज, तो एवरेज फोर्स हो सकता है, उसमें डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी आएगा। ऐसे ही एवरेज एक्सीलरेशन में डेल्टा वी बाई डेल्टा टी आएगा। और फोर्स एट एनी इंस्टेंट पूछा जाएगा आज के बाद तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी नहीं होगा, डीपी बाई डी होगा। एक्सीलरेशन डेल्टा वी बाई डेल्टा टी नहीं होगा, डी वी बाई डी होगा, क्योंकि डेल्टा टी को टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिफॉल्ट मीनिंग ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी इज इट्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। आज के बाद कोई कहता है फाइंड इट्स रेट ऑफ चेंज, दैट मींस डिफॉल्ट वैल्यू। तो डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या है बच्चों, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, डिफॉल्ट मीनिंग ऑफ रेट ऑफ चेंज इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक है, मतलब किसी ने कहा फाइंड वेलोसिटी, दैट मीन्स वो एवरेज वेलोसिटी नहीं पूछ रहा है, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही पूछ रहा है। आई बात समझ में, ठीक, डिफॉल्ट मीनिंग। आगे बढ़ते हैं, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, वो थे फॉर्मूले, अब है रूल्स। इसका भी रट्टा मार के आना नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो नालायकों हूं, समझ में कुछ नहीं आएगा आगे का, तो पढ़ के आना,
रट्टा मार के आना, तभी मजा आएगा क्लास करने में, ठीक है। तो देखते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। पहला रूल, if y equals to y1 plus minus y2 then dy by dx equals to dy1 plus minus dy2 by dx2। इसका एक एग्जांपल हो जाए बच्चा पार्टी, है ना। जैसे मान लीजिए y बराबर x की पावर 3 है प्लस sin x है, ठीक। तो इसका मतलब है dy by dx पता है किसके बराबर होगा, इसका अलग डिफरेंशिएशन कर दो 3x स्क्वायर, और sin x का क्या याद किया है, cos x, cos x, ये आंसर होगा। बड़ा सिंपल सा, यहाँ माइनस होता तो यहाँ पर भी माइनस हो जाता है, ठीक। दूसरा, इफ y बराबर के वाई, जहां पर k जो है वो एक कांस्टेंट है ना, k जहां पर एक कांस्टेंट है, तो dy by dx अगर करते हैं तो k को एज इट इज रहने देते हैं और y1 का डेरिवेटिव ले लेते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कहा सर जी y बराबर 3x की पावर 4 इसका डेरिवेटिव निकालिए, dy by dx निकालिए, तो हम क्या लिखेंगे, dy by dx बराबर 3 को एज इट इज लिखेंगे बच्चों, और x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 4x क्यूब, दैट मीन्स 12x क्यूब। देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है लिनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड ऑन टाइम t। ये क्वेश्चन है, as p बराबर t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 5, then find the value of force on the particle at t बराबर 1 सेकेंड। चलिए शुरू हो जाइए, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। आप ये क्वेश्चन करके रखिए, फटाफट मैं वेट कर रहा हूँ, ये सबसे होना चाहिए, मेरा ये मानना है। चलिए साहब, देखता हूँ यार ये क्वेश्चन मेरे से होता है कि नहीं होता। तो फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और कुछ नहीं बोला गया है तो इट इज इंस्टेंटेनियस, यानी कि dp बाई dt, ठीक है। तो f बराबर t क्यूब का डेरिवेटिव, अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा ताजा ताजा, t की पावर n का 3t स्क्वायर, 2t स्क्वायर में 2 एज इट इज रखिए, कांस्टेंट है, t स्क्वायर का 2 इंटू टी की पावर 2 माइनस 1 मतलब t की पावर 1, प्लस t की पावर 0, t की पावर 1 है ये, तो x की पावर n का डेरिवेटिव याद करिए, n x की पावर n माइनस 1, यहाँ t की पावर 1 है तो क्या लिखेंगे 1 इंटू टी की पावर 1 माइनस 1 0, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0। तो फोर्स की वैल्यू आ गई, फोर्स की वैल्यू आ रही है हमारी, एक मिनट रुकिएगा, पता नहीं हम कहाँ पहुंच गए हैं, धोखे से मेरा हाथ लग गया है बच्चा पार्टी, ये आ गया, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू एट t बराबर 1 सेकेंड, तो ये आ गई 3 प्लस 4 प्लस 1, 8 न्यूटन, अगर एसआई सिस्टम में सारा डाटा दिया गया है तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए फटाफट, ये अगला क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 1 सेकेंड, जल्दी से बताइए। चलिए ठीक है, देखते हैं भाई। एवरेज फोर्स होता है डेल्टा p बाई डेल्टा t, मतलब p फाइनल माइनस p इनिशियल, p एट t बराबर 1 माइनस p एट t बराबर 0 डिवाइडेड बाई टाइम, दैट इज 1। नाउ p एट t बराबर 1 कितना है बच्चों, यहाँ 1 डाल दीजिए, तो यह आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 5, तो कितना आ गया 4 प्लस 5 9, माइनस t बराबर 0 डालेंगे तो 5 डिवाइडेड बाई 1, तो यह आ गया 4 न्यूटन। ये है आंसर, ठीक है, एवरेज फोर्स का। आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट रूल समझते हैं। अगला रूल है, अगर y बराबर y1 इंटू y2 है, y1 को मान लीजिए ये फंक्शन है x का, और y2 को मान लीजिए ये दूसरा फंक्शन है। दूसरा फंक्शन का मतलब एक sin x है, दूसरा cos x है, या दूसरा x की पावर है ना, कुछ भी हो सकता है, बस दिखाने का तरीका है, ठीक है, फंक्शन दिखाने का तरीका है। तो dy by dx कैसे करेंगे, देखना ध्यान से, dy by dx होगा, एक को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करिए पहली बार, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, फिर प्लस का साइन लगाइए, फिर जिसको डिफरेंशिएट किया था पहली बार में ना 1 और 2, उसको कांस्टेंट मानिए, और जिसको कांस्टेंट माना था उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ऐसा होता है प्रोडक्ट। तो दो चीजों का प्रोडक्ट है, एक को कांस्टेंट मानेगा, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरे को कांस्टेंट, पहले का डेरिवेटिव,
ठीक, ये सीक्वेंस ऐसी ऐसी भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक क्वेश्चन करके देख लीजिए। चलिए बताइए, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स अगर लिखा है तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, फटाफट बताइए। इसको फंक्शन 1 मान लेते हैं, इसको फंक्शन 2 मान लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू जरा निकाल के देखते हैं। इधर लिखता हूँ, नहीं तो मेरी शक्ल में छुप जाएगा ये। एक बार 1 को कांस्टेंट लेते हैं, sin x का डेरिवेटिव लिखते हैं, वो होता है cos x, प्लस का साइन लगाते हैं। sin x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, x का डेरिवेटिव x की पावर n, x की पावर 1 का डेरिवेटिव 1 होता है। अभी थोड़ी देर पहले जरूरत पड़ी थी, तो केवल क्या लिखेगा, sin x। चेक कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, ये आंसर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, आपके सामने एक क्वेश्चन और है, इसको सॉल्व करिए और मुझे आंसर बताइए फटाफट। चलिए मैं भी करके देखता हूँ। तो dy बाई डी एक्स में एक बार फंक्शन इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, 1 को कांस्टेंट ले लेते हैं, 2 का डेरिवेटिव लिखते हैं। 2 का डेरिवेटिव कितना बच्चों, cos x, प्लस एक बार 2 को कांस्टेंट लेते हैं, sin x को कांस्टेंट ले लिया, मतलब एज इट इज लिख दिया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ये आंसर आ गया। मतलब फाइनली इसको लिखेंगे ऐसे, x स्क्वायर cos x प्लस 2x sin x, खत्म। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल ऑफ डिफरेंशिएशन ये है, वो था मल्टीप्लिकेशन का, अब है डिवीजन का। रट्टा मार लीजिए और कुछ नहीं कर सकते। क्या करना है, dy बाई डी एक्स अगर लिखना है, मैं वैसे मैं इसका एक और मेथड बाद में बताऊंगा, फिलहाल तो अभी रट्टा मार लीजिए। सबसे पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, ध्यान रखिएगा, dy1 बाई डी एक्स, नीचे वाले को कांस्टेंट, अरे जो ऊपर आ रहा है वो पहले आएगा ना यार, उसी का तो बलिदान पहले होगा, उसका डिफरेंशिएशन पहले होगा, माइनस जो भी प्रोसेस होना उस पर पहले होगा, पहले वाले पर, पहला मतलब ऊपर वाला, ये याद करने का तरीका है। माइनस डी वाई टू बाई डी एक्स इंटू वाई वन, तो जो छूट गया था माइनस करके उसका डेरिवेटिव ले लो, और फिर जो पिछली बार डेरिवेटिव लिया था उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो, एज इट इज लिख दो, और नीचे वाले का फिर स्क्वायर लिख दीजिए। ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर आपको ये याद है या इसको समझ गए हैं तो क्वेश्चन करिए, डिफरेंशिएट sin x by x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, फटाफट डिफरेंशिएट करके आंसर बताइए। चलिए शुरू करते हैं, dy बाई डी एक्स, साइन एक्स ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन पहले करना है, cos x नीचे वाले को एज इट इज लिखना है, फिर माइनस लिखना है, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करना है, ऊपर वाले को एज इट इज लिखना है, डिवाइडेड बाय क्या करना है, नीचे वाले का स्क्वायर, तो x की पावर 4, ये आ गया आंसर। ठीक, जिनको समझ में नहीं आया है वो बाद में वापस से फिर करके देख लीजिएगा। चलिए, फाइंड dy बाई डी एक्स, अब मैं कुछ रैंडम एग्जाम्पल से ले रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, dy बाई डी एक्स इफ y इक्वल टू sin x tan x। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए, जल्दी से जल्दी। ज्यादा टाइम नहीं दूंगा भाई, बस हो गया टाइम। dy बाई डी एक्स बराबर sin x का डेरिवेटिव कितना, cos x इंटू sin x का हमने याद किया था, तो sin x का डेरिवेटिव पहले कर दिया, tan x को एज इट इज लिखेंगे। अब tan x का करेंगे तो sin x को एज इट इज लिखेंगे, यही तो सीखा, ये लीजिए आंसर आ गया। चलिए अगला देखते हैं, फिर से फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y बराबर sin x इंटू ln x। ln x का डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव पहले याद दिला देता हूँ, क्या होता है, cos x होता है। ठीक है, ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है। ठीक है, अब शुरू करते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर, एक बार sin x को एज इट इज लिख देते हैं, log ln x का बोलो डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, प्लस ln x को एज इट इज लिख देते हैं, sin x का डेरिवेटिव बोलिए cos x, खत्म हो गया, खल्लास। ठीक, समझ में आया बच्चों। चलिए अगले एग्जाम्पल पर आते हैं, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y बराबर x ln x। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, x का डेरिवेटिव पता है, ln x का भी थोड़ी देर पहले बता दिया था, प्रोडक्ट रूल पता है आपको। देखते हैं dy बाई डी एक्स बराबर, x को एज इट इज लिखते हैं, ln x का क्या होगा 1 बाई एक्स, प्लस ln x को अगली बार एज इट इज लिखते हैं, x का डेरिवेटिव 1, तो कितना बचा, ln x प्लस 1, ये आ गया। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, y इक्वल टू x e की पावर x, y इक्वल टू x e की पावर x,
फिर से वही x, इसको पहला फंक्शन, इसको दूसरा फंक्शन, dy बाई डी x एज इट इज e की पावर x प्लस x को एज इट इज रखा, e की पावर x को एज इट इज नहीं रखा, उसका डिफरेंशिएशन किया है, लेकिन क्या करें, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। फिर e की पावर x को एज इट इज रखा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये आंसर आ गया। ठीक, तो आज इतना ही रख रहा हूं। उसका रीजन ये है कि आप डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले जब तक याद नहीं करेंगे, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको आगे अब मजा नहीं आएगा। तो बिल्कुल अच्छे से रट्टा मार के आइएगा डिफरेंशिएशन का। हो सकता है मैं कोशिश करूंगा आज शाम तक आपको क्वेश्चन दे दूं, उसकी प्रैक्टिस करके आइएगा, ताकि आगे से, अब मैं काइनेमेटिक्स शुरू करने वाला हूं, ध्यान रखना। अपने दोस्तों को भी बता देना, काइनेमेटिक्स की शुरुआत नेक्स्ट क्लास से हो जाएगी। वेलोसिटी पढ़ाऊंगा, एक्सीलरेशन पढ़ाऊंगा, उतना काइनेमेटिक्स पढ़ा दूंगा जितने डिफरेंशिएशन से जितने का काम चल जाता है। फिर आगे आगे जैसे जैसे काइनेमेटिक्स बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डिफरेंशिएशन कैलकुलस बढ़ती जाएगी। मतलब काइनेमेटिक्स और कैलकुलस को ऐसे मिक्स करके पढ़ाऊंगा ताकि आपको फिजिक्स वाला फील बना रहे, वो बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो मिक्स करके ही पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन। तो बच्चों याद करके आइएगा, सारे रूल्स सारे फॉर्मूले, क्लास अच्छे से करके आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।